सत साहिब दर्शकों मनुष्य जीवन में सच्ची शांति और संतोष की खोज में विभिन्न परंपरागत साधनाओं को अपनाता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन कष्टों से घिरा रहता है, जिससे वह नास्तिकता की ओर चला जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले कंवल शाह जी की। कंवल जी बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को किया करते थे, फिर भी इन्हें जीवन में केवल दुख और तकलीफ ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज कंवल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगे हैं। दर्शकों, आखिर कंवल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर क्यों कंवल जी ने अन्य धर्मगुरुओं की बजाय संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं कंवल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवल साहेब पैकरा है। कंवल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम नर्मदापुरा, जिला सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का। कंवल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 12 फरवरी 2013 में नाम लिया। कंवल जी, क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के कार्य पर पदस्थ हूँ। कंवल जी, अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं संसार में जो चलता है पारंपरिक भक्ति, शिव जी का, दुर्गा जी का और कई देवी स्थानों का, ये सब भक्ति करता था। और कहीं भी सत्संग होता था, जैसे भागवत कथा वगैरह, तो नज़दीक में रहता था तो मैं जाता रहता था, ये भक्ति करता रहता था। कंवल जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? मेरे को 2012 में अक्टूबर में मैं अंबिका जिला स्तर पर ट्रेनिंग हो रहा था, वहाँ आया था। तो वहाँ पर मेरे क्वार्टर के सामने भैया थान में पुस्तक प्रचार करने संत रामपाल जी के शिष्य लोग आए थे और प्रचार कर रहे थे, माइक से बोल रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं और इसकी जानकारी है। तो मैं उसको सुना तो मैं बोला कि सब लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, तो ये बता रहे हैं कि अच्छा ज्ञान है। तो उस पम्पलेट को मैं लिया, तो फिर तुरंत 10 रुपये में ज्ञान गंगा लिया और फिर उसको पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये ज्ञान सही है। और फिर शाम को मैं टीवी में देखा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, तो मुझे लगा कि हाँ, ये पुस्तक खोल खोल बता रहे हैं। उस समय शनिवार और रविवार को 3-3 घंटे का प्रोग्राम चलता था, डिबेट। तो उसको देखा, पूरा खोल खोल के बता रहे थे गुरुजी। तो इस ज्ञान तो ये था ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान भी बताया कि ये कि माता कौन है, पिता कौन है। तो खोल खोल के दिखाए तो हमें समझ में आया कि ये ज्ञान सही है। हमको तो आज तक कोई बताया नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई बड़ा है, वो तो बताते थे कि यही सबसे बड़े हैं और तीनों एक दूसरे का भक्ति करते हैं। अब हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था, तो हम लोग इसी में लगे रहते थे। फिर अपने फादर इन लॉ के साथ हम लोग सलाह करके चले गए हरियाणा में बरवाला, और 12/2/2013 में संत रामपाल जी से दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ हुआ, जैसे सभी चीज़ को जान गए और मनुष्य का क्या कर्तव्य है ये भी पता चला। पहले तो यही जानते थे कि खाना है, मरना है, यही जानकारी था, और मोक्ष का कोई जानकारी ही नहीं था। भगवान है बोलते थे, लेकिन भगवान कुछ कर नहीं सकता। दुख तो हमारा हट नहीं रहा था। मेरे को साटिका हो गया था, तो उसमें साटिका हुआ 2006 से, धीरे धीरे 9-10 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। काम करने में दिक्कत हो रही थी, मैं चल फिर नहीं पा रहा था, 100 मीटर भी चलना मुश्किल था। और इसी बीच कई जगह इलाज कराए, जैसे कि हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटलों में गए, तो उन लोग तो बोले कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, आप बाहर जाके देख लीजिए। तो कोई बताया कि नहीं, झारखंड में एक शुक्ला जी हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर हैं, तो वहाँ गए। वहाँ भी गए तो 15 दिन उनका दवाई खाए और सब इंजेक्शन वगैरह सब एक्सरे करवाए, तो वो भी कहे कि कुछ राहत मिलेगा तो आना, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा आपको। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, 15-20 दिन का आया, उनका कुछ लाभ नहीं मिला। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसका इलाज झाड़ फूँक तरफ भी गए हम लोग, और घर में भी और परेशानी था, बच्चों को भी था। तो झाड़ फूँक तरफ गए तो ये का झाड़ फूँक करने वाला बताया कि आपके यहाँ परेशानी है। मेरे को तो नहीं बताए, हमारे पत्नी को बताए थे कि आप कुछ दिन बाद विधवा हो जाएंगे, जल्दी ही विधवा होंगे। ये 10 की बात है। 10 के बाद, उसके बाद बोल रहे थे कि वो कि फलाने जगह एक्सीडेंट हो इनका और वहाँ पर उनका बड़ा घटना हो सकता है।
लेकिन वो ये भी बता दिए थे कि 2012 के बाद आप कोई सत्य के पास पहुँच जाएँगे, तो आपका एक दुःख कट सकता है, कट जाएगा, टल जाएगा। यदि आप नहीं पहुँच पाएँगे तो इसमें आपको घाटा हो सकता है। और मेरी पत्नी को भी बीमारी था, बच्चेदानी में उनका इन्फेक्शन आ गया था और उसको डॉक्टर बोल दिए थे 2008 में इसको निकालना पड़ेगा, अभी दवाई खाते रहिए, कुछ दिन बाद उसको लास्ट में निकालना ही पड़ेगा। ये सब बीमारियों के बाद ये ज्ञान मिल गया हमको 2013 में, और 13 में पहुँच गए संत रामपाल जी के पास। उसके बाद मेरा बीमारी तो 6 महीना में ठीक हो गया, पत्नी का भी दुख दर्द खत्म हो गया। ये हमको लाभ हुआ, मेरा शारीरिक लाभ हुआ। डॉक्टर द्वारा मेरे को ऑपरेशन का सलाह दिए थे, इसको दवाई से बोले कि नहीं ठीक होगा और इसको बाहर जाके इलाज कराना पड़ेगा। ये साटिका का प्रॉब्लम था, कमर में दर्द था जो झुक गया था कमर, ये दास टेढ़ा चलता था वो सीधा चला और अब आज के डेट में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी और गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। ये रिपोर्ट आप सब जनता देख सकते हैं। पत्नी के बच्चेदानी का इन्फेक्शन को भी निकालने के लिए डॉक्टर के द्वारा बता दिया गया था, जो 2012 के 13 के बाद जो दीक्षा पत्नी को भी ले गया। मेरे पत्नी का डॉक्टरों के द्वारा ये बताया गया था और ये एक्सरे करके बाहर दिखाया गया था कि उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और वो बढ़ रहा था। उसको कुछ दवाई से स्लो कर रहे थे, लेकिन बोले कि लास्ट में अब ये ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जब हम लोग 2013 में नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लिए, उसके बाद उनका भी दर्द खत्म हो गया और आज तक उनका कोई दवाई नहीं चल रहा है। उनके आशीर्वाद से ही ये सब ठीक है, ठीक हो गया। अविदास का जब एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर मृत्यु होना था, हुआ भी, और जो इसने बताया तांत्रिक ने और भी कुछ बताया था जो प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि आपको एक्सीडेंट से मृत्यु होना था। तो हमारे घर में वो बताए थे कि आपके बड़े भाई की मृत्यु आपके माता जी से पहले होगा और वैसे ही हुआ, और जो जंतर मंतर करता है उसको भी कठिन परेशानी होगा, ऐसा वो बताए थे, जो आपके घर में प्रेत भेजता है। तो वो सब आज सभी बच्चे ठीक हैं। पहले हर 2 महीना 3 महीना में हॉस्पिटल से इलाज कराने जाते थे, आज परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी की कृपा से हम लोग सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और परमात्मा का आर्थिक स्थिति तो परमात्मा पहले से ही छोटा सा नौकरी दिए है तो चल ही रहा है। और पहले पैसा नहीं बचता था, ये दास पहले आता था उधर से लाए, कहीं से 2 नंबर का बिल आते थे, अब इसको भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें मिला के फिर परमात्मा जैसे बोलते हैं संत रामपाल जी, इधर से लाओ और उधर और दे दो, तो ऐसा ही होता था, वो बचता नहीं था। अब दीक्षा लेने के बाद कुछ पैसा बच रहा है, अनावश्यक खर्च भी नहीं हो रहा है। ईमानदारी से नौकरी करता हूँ, आजकल तो 1 पैसा किसी से लेते नहीं हैं। सर, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। आपने ही बताया कि आप एक ईमानदार जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो दर्शक देख रहे हैं आज टीवी में इस इंटरव्यू को या सत्संग को, नीचे पट्टी है, इसमें नंबर है, उसमें से एक SMS करके ज्ञान गंगा का पुस्तक मंगाएं और पढ़ें और सत्संग सुने और उसको मिलाएं अपने शास्त्रों में और उसको विश्लेषण करें, और उसके बाद अपना ज्ञान के आधार पर फिर से मोबाइल में उनका वो नंबर पूछ लें और नामदान केंद्र नज़दीक का बता दिया जाएगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लेंगे। धन्यवाद सर। सच्चा है।